नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे भाग्य रेखा के बारे में, जिसे फेट लाइन भी कहा जाता है। और ये एक ऐसी रेखा है दोस्तों जिसके हाथ में भी होती है तो उसकी किस्मत जल्द ही चमकती है और उनके जीवन में भाग्य उदय का भी योग बनता है। पर हो सकता है कि आपके हाथ में ये रेखा है पर आपको आज तक इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया है। तो इसकी वजह ये हो सकती है दोस्तों कि आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 3 गलतियाँ कौन-सी हैं जिस वजह से ये रेखा आपके हाथ में होते हुए भी आपको फ़ायदा नहीं दे पा रही है, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले ये भाग्य रेखा दिखती कैसी है, आपके हाथ में बनती कैसे है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस हाथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ये रेखा बनी हुई है। मतलब कि चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इस रेखा की आकृति कैसी होती है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी गलती निकल के आती है कि कुछ लोग इस रेखा को देख तो लेते हैं पर उनकी रेखा में किसी प्रकार का या तो कोई दोष होता है या फिर वो कंप्लीट नहीं होती है, जिस वजह से उसका आपको फायदा नहीं मिल पाता है। आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेखा है इस प्रकार से अगर आपके हाथ में बनी हुई है तो ये कंप्लीट मानी जाती है और दोष मुक्त मानी जाती है। पर हो सकता है कि इस रेखा में से कोई ब्रांच इस प्रकार से निकल रही हो, या फिर नीचे की ओर दो दो ब्रांचेस हो रही हैं, या फिर हो सकता है कि ये बीच में से टूटी हुई है। मतलब इस प्रकार से आपको कोई गैप नजर आ रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इनमें से अगर कोई पॉसिबिलिटी आपकी भाग्य रेखा में बन रही है तो ये आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाती है। मतलब कि आपके भाग्य उदय का योग तो बनता है पर वो मौका आपके हाथ से चूक जाता है, या फिर आपने बहुत सारी मेहनत की है पर ऐन मौके पर ही आपकी किस्मत बदलने वाला चांस आपके हाथ से निकल जाता है। तो इस प्रकार की जो है पॉसिबिलिटीज बनती हैं अगर दोष मुक्त भाग्य रेखा नहीं होती है। इसके बाद भाग्य रेखा की अलग अलग डायरेक्शन होती हैं, जिसमें से ज्यादातर दो डायरेक्शन को देखा जाता है। और यहीं पर कुछ लोग गलती कर देते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि ये जो भाग्य रेखा है उनको कैसे फायदा देने वाली है। तो दोस्तों, उसको समझने के लिए आप देखिए, भाग्य रेखा जो है इस हाथ में चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है। और अगर आपके हाथ में भी चंद्र पर्वत से शनि पर्वत तक भाग्य रेखा जा रही हो तो दोस्तों ये उनको ज्यादा फायदा देती है। विदेश जाने के बाद पैसा कमाना चाहते हैं, वहां पर जाकर तरक्की करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के हमें योग नजर आते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको बताएं कि यहाँ पर इनकी जो कर्म भूमि है जन्म भूमि से दूर होती है, अब चाहे वो खुद के देश में हो या फिर विदेश में हो। और ऐसे लोगों के जीवन में दोस्तों विदेश यात्राएं हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये उन लोगों के लिए लकी साइन है जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं। अब ये तो बात हो गई दोस्तों आपकी चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में। अब हो सकता है कि आपके हाथ में चंद्र पर्वत से नहीं निकल रही है भाग्य रेखा, हो सकता है वो आपके केतु पर्वत से निकल रही हो। यहाँ पर बनता है आपका केतु का पर्वत। और इस प्रकार से अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा केतु पर्वत से शनि पर्वत तक जा रही है, और इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों, ये आपको बार बार बताते हैं कि रेखा दोष मुक्त होनी चाहिए, बीच में से टूटी हुई ना हो। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से ये भाग्य रेखा जा रही है तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपके बिजनेस में बड़े धन लाभ को दिखाती है। मतलब कि अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं या फिर बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और अपने व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो इस प्रकार का हमें योग बनता हुआ नजर आता है। इसके बाद हम जान लेते हैं तीसरी गलती के बारे में। पर तीसरी गलती जानने से पहले आपको एक फैक्ट बताना चाहेंगे, और यह सवाल आपके मन में भी होगा कि इस भाग्य रेखा का फायदा आपको कब मिलता है, मतलब कि कितनी उम्र में आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा अगर इस प्रकार से कंप्लीट है, आपके शनि पर्वत तक जा रही है, तो इसका जो मौका है आपको आगे सफलता पाने का 25 से 30 साल की उम्र के बीच में मिल जाता है। मतलब कि ये जो उम्र होती है इसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, बस आपको अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते रहना है और आपको मौका मिलेगा। और अगर आपने मौका नहीं चूका तो कामयाबी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आपका भाग्य भी उदय होगा। पर
हो सकता है कि आपकी उम्र ज़्यादा है, मतलब कि 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपके मन में सवाल होगा, क्या हमें इसका फ़ायदा अब नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए, जैसे कि आप इस साथ में देख सकते हैं, हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में एक छोटी-सी रेखा है, जो इस प्रकार से भाग्य रेखा के साथ मिलके बना रही है क्रॉस का साइन। अब ये जो क्रॉस का साइन है दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा के साथ मिलके बना हुआ है, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये आपको फ़ायदा 25 से 30 साल की उम्र के बीच में तो देता ही है। इसके बाद अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो अभी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मौका है फिर से आएगा। मतलब कि 30 से 35 साल की उम्र के बीच में फिर से आपको मौका मिल सकता है। मतलब कि हर 5 साल के गैप के बाद मौका आपको मिलता है, और इस बार आपको तैयार रहना है और मौका नहीं चूकना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी गलती की ओर। देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा जो है, अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी गलती की ओर, और ये दोस्तों आप अपनी करियर फील्ड चुनने में कर देते हैं। अब देखिए, कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए बार-बार कोशिश करने के बाद भी उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो उनको लगता है कि हाथ में तो भाग्य रेखा है, पर इसका हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? क्या हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? तो दोस्तों, जैसे कि आपको दूसरी गलती में बताया था कि भाग्य रेखा जो है वो आपके खुद के बिजनेस को दिखाती है। मतलब कि खुद का अगर आप कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। पर सरकारी नौकरी के लिए आप इस रेखा को ना देखें। अगर आपको सरकारी नौकरी के बारे में जानना है, तो उसके लिए जो रेखा है वो आपके शनि पर्वत से नहीं, बल्कि आपके सूर्य पर्वत से निकलती है। मतलब कि इस प्रकार से जो रेखा है, नीचे की ओर अगर जा रही है आपकी माइंड लाइन तक, तो दोस्तों, ये जो रेखा होती है, ये आपके सरकारी नौकरी के योग को दिखाती है। तो दोस्तों, इस फैक्ट को आपको आगे भी याद रखना है, गलती ना करें भाग्य रेखा की विशेषता को जानने में। और एक खास फैक्ट दोस्तों, जो आपको हमेशा याद रखना है, कि अगर आपके हाथ में एक भाग्य रेखा बनी हुई है और वो भी दोष मुक्त, तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने बिजनेस में लगातार तरक्की पाना चाहते हैं, मतलब कि कोई रुकावट ना आए और आगे आप बढ़ते रहें, आपका भाग्य उदय होता रहे, तो इसके लिए आप अपनी कमाई से थोड़ा दान ज़रूर कीजिए, चाहे किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, या फिर गौशाला में जाकर आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप दान पुण्य का कार्य करते रहेंगे, तो आपके करियर में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएँगी, कोई रुकावट है तो वो भी दूर हो जाएगी, और इसी के साथ जल्द ही आपका भाग्य भी उदय होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां, जहां पर आपको बताई 3 गलतियां जो आप भाग्य रेखा को एनालाइज करते वक्त कर देते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। और मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।